मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गुंडे बदमाशों के मकान को खोदकर मैदान बना दूंगा। मामा का बुलडोजर अब चल पड़ा है और जो रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगाकर ही ये दम लेगा। उन्होंने गुंडे बदमाशों से सख्त लहजे में कहा है कि गरीबों और कमजोरों को सताना बंद कर दें या मध्य प्रदेश छोड़ दें। मुख्यमंत्री चौहान 18 मार्च को सिलवानी के खबरिया गांव में हुए विवाद में मृत राजू धुर्वे के परिवारजनों से चंद्रपुरा में भेंट कर संवेदना व्यक्त करने के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह और डॉक्टर जयप्रकाश किरार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि गरीबों और आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार को सख्ती से रोका जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अत्याचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उल्लेख किया कि एक जमाने में उन्होंने कहा था कि प्रदेश में डकैतों का सफाया करूंगा और आज प्रदेश में एक भी डाकू नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका बुलडोजर पूरे प्रदेश में चल रहा है, चाहे सिवनी हो, श्योपुर, शहडोल, जवारा या फिर सब जगह गुंडे बदमाशों के मकान को मैदान हमने बना दिया है। उन्होंने आदिवासियों को आश्वस्त किया है कि पूरे सरकार और मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सर्चिंग कर सभी तरह के अवैध कारोबार पर रोक लगाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये राशि भोपाल से भी दी जा सकती थी, लेकिन चंद्रपुरा सिर्फ इसलिए आया क्योंकि यहाँ के गुंडे बदमाशों को चेतावनी मिल जाए कि उन्हें ये सरकार छोड़ेगी नहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवाद में अपनी जान गंवा चुके राजू धुर्वे के घर पर गए और उनकी पत्नी मायाबाई को 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया। उनके माता पिता पूरे परिवार से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहायता स्वरूप मृतक के पिता और भाई को पीएम आवास के तहत 2 आवास के स्वीकृति पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि मृतक के तीनों बच्चों को प्रतिमाह 2-2 हजार रुपये और पत्नी को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। वारदात में गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामीणों को अब अपनी समस्याओं को लेकर दूर नहीं जाना पड़ेगा, नजदीकी प्रतापगढ़ को ही टप्पा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय भाई बहनों से कहा कि रोटी कपड़ा मकान का सबको है और इसी के साथ पूरे इलाके का सर्वे कराकर गरीबों को पक्के मकान दिए जाएंगे, राशन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का जीवन हमें बदलना है, अधिक आमदनी वाली फसलों को लगाएं, जल जीवन मिशन से हर घर में पानी उपलब्ध कराएं। कार्यक्रम में सिलवानी विधायक रामपाल सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित के परिवार को सहारा देने आए हैं और उन्होंने तमाम तरह की व्यवस्था की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अन्य योजनाओं से भी ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम में सीएम ने पीएम आवास के तहत 870 हितग्राहियों को आवास के स्वीकृति आदेश प्रदान किए। साथ ही 190 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 15 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति आदेश, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 5 लाडलियों को स्वीकृति आदेश और तमाम तरह की योजनाओं का लाभ दिया। कार्यक्रम में कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल के साथ जिला पंचायत सीओ पीसी शर्मा, चंद्रपुरा के सरपंच भगवंत सिंह उइके के साथ तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित थे। घायलों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। जो 3 गंभीर घायल हैं उनके परिवार को भी 2-2 लाख रुपए की राशि दी है इलाज के अतिरिक्त, और जो सामान्य घायल हैं उनके परिवार को भी 50-50 हजार रुपए की राशि दे रहे हैं। इलाज हम करवा ही रहे हैं, लेकिन एक डर उनके मन में है कि बाद में हमारे साथ और अन्याय होगा। तो मैं ये कह देना चाहता हूं, सरकार उनके साथ खड़ी है, कमजोरों के साथ खड़ी है। कमजोर मतलब वो कमजोर नहीं है, लेकिन जो गुंडे बदमाश अपनी ताकत और हथियारों की दम पर आतंकित करते थे, वो पूरे प्रदेश में क्रश किए जा रहे हैं। चाहे वो यहां हो
या वो दुराचारी हो जिनने बेटियों की तरफ गलत नजर से देखा, चाहे वो श्योपुर के दुराचारी हो, चाहे वो सिवनी के दुराचारी हो, चाहे शहडोल के दुराचारी हो, या जावरा के अपहरणकर्ता हो, जहां भी ऐसी घटना की है वहां पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे। ये गुंडों का आतंक का राज हमने पहले भी समाप्त किया, डकैत समाप्त किए मध्य प्रदेश की धरती से। तो कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया, दूसरों को सताने वाले, अवैध काम करने वाले, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी है, कठोर अभियान जारी है। मैं यहां आश्वस्त करने आया हूं अपने विशेषकर आदिवासी भाई और बहनों को कि चिंता की जरूरत नहीं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.